जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। श्रद्धालु, आज हम लोग इस आत्मोद्धार शतक में अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए साधन स्वरूप परमेश्वरी जो त्याग तपस्या में लीन साधु परमेश्वरी हैं, वे कैसे अपने दिगंबरत्व से, अपनी दृढ़ता से इस संसार से पार होने का उपक्रम करते हैं, किस प्रकार के भावों के साथ रहते हैं। तो कहा है 25 नंबर का पद है कि पालन करते परंपरा का नग्न दिगंबर धारक हैं, अचल में घुसम अर्घ व्रतों में भविजन के उद्धारक हैं। उदधि समावेदन आसाविन रत्न से भरे हुए, नव सम निर्मल अमित अनुभवी शांति सुधा में रमे हुए। कि पालन करते परंपरा का, जो हमारी परंपरा आ रही है, भगवान महावीर क्या, आदिनाथ क्या, अनादिकाल से अनंत हो चुके हैं, वे सिद्ध क्या तीर्थंकर भी, और उनसे कि नग्न दिगंबर परंपरा जो आ रही है उसके वे धारक हैं। अचल मेरू के समान हैं, मेरू डिगता नहीं है, अडिग रहता है, ना मिटता है ना बनता। बस ये है कि ये भी ऐसे अचल रहते हैं कि कोई भी परीक्षा उपसर्गों में अपने व्रतों से न डरते हुए सब भव्यों का भी उद्धार करते हैं, सबके लिए भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। और भी समुद्र के समान धन की आशा से रहित, रत्नत्व से भरे हुए हैं। समुद्र में कितने रत्न, रत्नाकर भी बोलते हैं समुद्र को, उसके समान इनके अंदर ऐसे असीम गुण हैं, अनंत गुण हैं, उन गुण रत्नों से भरे हुए हैं। आकाश के समान निर्मल और अमित अनुभवी हैं, जिनका अनुभव सीमातीत है, और शांति रूपी अमृत जिनसे झरता रहता है या उसमें लवलीन रहते हैं। ऐसे वे धन्य हैं हमारे तीर्थंकरों की परंपरा चलाने वाले, वे दिशाएं जिनके अंबर हैं, ऐसे वे दिगंबर हैं। लेकिन संसार में इसके महत्व को जानने वाले बहुत कम होते हैं। तो पालन करते परंपरा का नग्न दिगंबर धारक हैं, अचल मेरु सम अडिग व्रतों में भविजन के उद्धारक हैं। उदधि समावे धन आशाविन रत्नत्र से भरे हुए, और नव सम निर्मल अमित अनुभवी शांति सुधा में रमे हुए।
और कैसे हैं कि मोह वसी ना पिता भ्रातृ को, छोड़े छलता दुख पाता, धन विषयों के अल्प सुखों में अपनेपन को बिसराता, मृत्यु दाड़ के बीच पड़ावे, मूर्ख सदा ही दुखी रहे, तनजु अनंतों बार नष्ट हो, यम के अगणित कष्ट सहे। कि ये प्राणी ऐसे महान धर्म को या गुरुओं के स्वरूप को, यजमानी को ना समझता हुआ मोह के बस अपने चाहे पिता हो, भाई हो, मात्र स्वार्थवशी होकर के धन वैभव की आशा से उनको छोड़ता है। वैसे घर परिवार मोह छोड़े तो अलग बात है, मोक्ष मार्ग में जाए तो अलग है, लेकिन नहीं, वो संसार बढ़ाने के काम करने में तत्पर होता हुआ स्वार्थ से, धन वैभव की आशा से उनको छोड़ता है और छल करता है, ठगता है, धन विषयों के अल्प सुखों में अपनेपन को भुला देता है। एक बार तो देखा था एक बेटे ने पिताजी पर केस डाला, पिताजी ने बेटे पर। मैंने कहा क्यों? बोले बस हम जो चाहते तो मुझे दिया नहीं उन्होंने। तो कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हो? बोले अकेले हैं। तो हमने कहा उनके मरने के बाद किसके पास जाएगा वो? तुम्हारे पास ही तो आएगा, कोई तो है नहीं, फिर भी तुम चाहते हो कि आज ही सब छोड़ दे, तो ठीक नहीं है। तुमको पिता ने इतना बड़ा कर दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पढ़ा लिखा दिया, और क्या चाहिए? और जो कुछ दे दे सो ठीक है। उन त्रियंशों से तो अच्छे हैं कि जन्म लेने के बाद वो थोड़ा सा खाने लगा और छोड़ देते, कौन कहाँ जाता है नहीं मालूम। तुमको तो इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, इसलिए ध्यान रखो, इतना सब करना इस सामान्य बात नहीं है। लेकिन तुमने तो सब कुछ बिसरा दिया, उनका उपकार तो तुम चुका नहीं सकते जन्म में। और फिर क्या होना है? कुछ नहीं, मृत्यु के मुख में जाना ही है। और इसके बाद तो फिर कुछ हमारे साथ जाता नहीं है। लेकिन ये मूर्ख प्राणी भूल जाता है इस बात को, और फिर दुखी होता है कि मैंने जीवन यूं ही गंवा दिया। ये तो शरीर अनंतों बार मिला है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म हमेशा नहीं मिलता। धर्म हमेशा नहीं मिलता, ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है। हमने अनंतों बार मृत्यु के कष्ट सह लिए, लेकिन आज तक हमने इस धर्म का अच्छे से पालन नहीं किया। अगर एक बार भी अच्छे से पालन कर लिया होता तो कब के संसार से पार हो गए होते। ये जन्म मरण के चक्कर फिर हमें ना मिलते। इस प्रकार से जानिए कि मोह बसी ना पिता भ्रात को, छोड़े छलता दुख पाता, और धन विषयों के अल्प सुखों में अपनेपन को बिसराता, मृत्यु दाड़ के बीच पड़ा वह, मूर्ख सदा ही दुखी रहे, और तंजु अनंतों बार नष्ट हो, यम के अगणित कष्ट से। तो ऐसे विषयों की आशा, ये विषयों की जो लिप्सा है, ये वास्तव में हमें दुखी करने वाली है। ये व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ आज भी जा रहा है और अनादिकाल से भी गया है। हम इसको कैसे सार्थक बनाएंगे? सो कहते हैं कि अंधों में भी महा अंध वह, विषय अंध है कहलाता, चर्म चक्षु से अंध मात वह, नेत्रों से ना लख पाता। किसी तरह ना लख पाता, पाप रूप चोरों से ठग कर दुर्गति, लेकिन मोही विषयान दीव, किसी तरह ना लख पाता,
पाप रूप चोरों से ठग कर दुर्गतियों का दुख पाता। फिर समझाया है कि अंधों में भी महाअंध कौन है। ऐसे तो अंधे कई बार जो आंखों से नहीं दिखता रहते हैं, फिर भी वे धर्म करते रहते हैं, लेकिन जो विषयों में अंध बना है, जिसको कि मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है, वह चक्षुओं से अंध होने के बाद कोई व्यक्ति वैसे अंधा नहीं कहलाता है। कहीं पर लिखा भी है कि वह वास्तव में लोचनहीन पुरुष को अंध न कहिए मूल, और लोचन जिनके मुदे बे अंधे निर्मूल। कि आंखें नहीं है उनको वास्तव में अंधा मत कहो। अंधे तो वे हैं जिनकी अपनी हृदय की आंखें मुदी हुई है, जो धर्म नहीं करना चाहते, धर्म से जो दूर भागते हैं या उससे विपरीत चलते हैं और विषयों में रमते हैं, वे वास्तव में अंधे हैं। और जिनकी आंखें नहीं है लेकिन अंदर में धर्म पर श्रद्धा है, वे अंधे नहीं है, उनकी ज्ञान की आंखें अच्छी हैं। तो अंधों में महाअंध वह है जो विषयांध है, चर्म चक्षु से अंध मात्र वह, नेत्रों से नहीं लग पाता, लेकिन वह मोही विषयांधी किसी तरह भी नहीं लग पाता है, वह धर्म को जान ही नहीं पाता है, पाप रूप चोरों से ठग करके दुर्गतियों को दुख पाता है। अरे आंखें नहीं है तो कोई सामान्य चोर लोग आकर के उसकी वस्तु को उठा लेते हैं, लेकिन ये वस्तुएं तो जड़ हैं, पुद्गल हैं, वैसे छूटने वाली हैं। लेकिन जो हृदय की आंखें जिनकी नहीं है, जो विषयांध है, उसको तो इतने सारे चोर आ रहे हैं, दिन में भी रात में भी आंखें खुली हैं, देख रहा है, फिर भी ये चोर हमें ठग रहे हैं। ये चोर हमको नहीं दिख रहे, जान रहे हैं लोग कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और पंच पाप के अलावा चार कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब हमको ठग रहे हैं और पापों का आश्रय करा के दुर्गति के कारण हम बन जाते हैं। इसलिए हमें इन चोरों से बचने के लिए कुछ उपाय करना है। और अंधों में भी महाअंध वह, विषय अंध है कहलाता, चर्म चक्षु से अंध मात्र वह, नेत्रों से न लग पाता, लेकिन मोही विषयांधी वह, किसी तरह न लग पाता, पाप रूप चोरों से ठगकर दुर्गतियों का दुख पाता। बस ये परंपरा का अंत हमारा हो जाए, ये दुर्गतियाँ, ये संसार भ्रमण हमारा मिट जाए और सही शांति हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा, और भी चिंतन करना पड़ेगा कि आशा रूपी गर्त महा है, तीन लोक जय अनुसम हो, कैसे गर्त भरे वह पूरा, आशा वृद्धि हरदम हो। जहाँ विषय तृष्णा बढ़ती है, वहाँ अशांति नित्य रहे, विषय त्याग कर आशा छोड़े, वहाँ शांति फिर नित्य रहे। कहाँ शांति नित्य रहती है कि आशा रूपी गर्त है, एक ऐसा गड्ढा है कि जहाँ तीन लोक भी परमाणु के समान रहता है, कि भरता नहीं है वो। तीन लोक की सारी सामग्री भी मिल जाए तो भी वो खाली का खाली है। जैसे कि एक परमाणु उसमें हो गड्ढे में तो पूरा खाली है, परमाणु को कौन देख पाता है। तो आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि तीन लोक की संपदा भी मिल जाए तो उसके सामने कुछ नहीं है, वो भरता ही नहीं है। अग्नि में कितना भी ईंधन डालो तो भी अग्नि तृप्त नहीं होती। समुद्र में कितनी भी नदियां जाएं तो समुद्र बढ़ता नहीं है। शमशान भूमि में कितने सौ जल जाएं तो भी वह खाली की खाली। वैसे ही हमारा आशा रूपी गड्ढा है। तो फिर क्यों हम ऐसा करें, जब भरना ही नहीं है तो क्यों भरते बैठे हो। अनादिकाल से तो भरा है। बस उसको अग्नि कुंड को अगर बुझाना हो तो एक ही है उपाय कि उसमें ईंधन डालना छोड़ दो तो बुझ जाएगी।
हम कुछ ना दें, त्याग कर दें तो सब आशाएं खत्म हो जाए। इस तरह से आशा रूपी गर्त महा है, 3 लोग जय अनुसम हो। कैसे गर्त भरे वह पूरा आशा वृद्धि हरदम हो। जहाँ विषय तृष्णा बढ़ती है वहाँ अशांति नित्य रहे। वो विषय त्याग कर आशा छोड़ें, वहाँ शांति फिर नित्य रहे। फिर तो नित्य शांति है। फिर अशांति के कारण धन वैभव हैं, नष्ट होते हैं, चोरी जाते हैं, कुछ होता है तो हमको कष्ट होता है। और ये ना रहे तो फिर कष्ट की बात ही नहीं। कहते चाय लंगोटी की दुख भाल, 5 तनक सी तन में साल है, चाय लंगोटी की दुख। थोड़ी सी भी देखो, छोटा सा कांटा भी हमको दुख देता है, वैसे एक छोटा सा परिग्रह भी हमें चिंता का कारण बन जाता है। तो हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा को ही धोखा दिया, इन सबको इकट्ठा करके बाद में हम दुखी हुए। तो हमने स्वयं ही दुख के कारणों को जुटाया, भूल गए सच्चा सुख कहाँ है। तो हमें आज समझ में आना चाहिए कि वास्तव में दुख मिला क्यों है। कि दुखदाई उन कट विषयों में कहाँ कौन सा स्वाद रहा, जिस कारण अज्ञानी तूने अमृत मान कर सौख्य कहा। स्वाभिमान के अमृत को जब मलिन विषय में कर डाला, पागल बन विषयों के विषय को पीकर निज को ठग डाला। बहुत अच्छा बताते हैं गुणबद्ध आचार्य आत्मानुशासन में, उसी का भाव लिया है। वहाँ ऐसा समझाते हैं कि दुखदायी उन कटु विषयों को हमने अनादिकाल से चखा है, वहाँ कौन सा स्वाद मिला? कुछ नहीं मिला, केवल दुख ही मिले। तो अज्ञानता में सब किया और उसको अमृत के समान माना कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे तो हमको दुखी देते रहे, कर्मों का आश्रय कराते रहे। जो स्वाभिमान रूपी अमृत है कि जो कुछ मिला बस उसी में हमें तृप्ति है, जो कुछ मिला उसी में शांति है, हमें कोई आशा नहीं है, हमारे कर्म के फल हमें मिल रहे हैं, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं करना है। ऐसा स्वाभिमान कि अपनी थाली में जो आया उसी को देखो, दूसरी की थाली मत देखो। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसको याद रखो। क्यों राग द्वेष करते हो? तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो राग द्वेष मत करो। अपने आप को समझाओ, अपने आप को संभालो, जो है हमारे भाग्य में वही है, वही सब कुछ है। झोपड़ी में रहने वाला अगर अपने आप में तृप्त है कि बस यही सब कुछ है, अगर वो महल देख देख करके जलता है तो फिर अपने समय को नष्ट करता है, अपने भावों को खराब करता है। तो उससे क्या होने वाला? जब तक अपना भाग नहीं है तो नहीं मिलने वाला। कोई वस्तु मांगने से थोड़ी मिलती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, अपने आप होगा। इसलिए हमें बस अपने स्वाभिमान को, वो अमृत के समान है स्वाभिमान, बस अपनी स्थिति, अपनी जो भी आप देखते हो, अपनी गुंजाइश, अपनी शक्ति, अपनी सब कुछ, उसी में हमें तृप्त रहना है। पुरुषार्थ करना है धर्म का, पुण्य बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो हमने स्वाभिमान के अमृत को मलिन करके जो है ना विषयों का सेवन किया, विषयों में सेवन करके उसको मलिन कर दिया। पागल बनके विषयों के विष को पीकर अपनी आत्मा को ही ठग लिया। तो ये काम हमारा अज्ञानता का रहा। अब इसमें नहीं रमना है हमको, फिर क्या करना है? तो साथ रहा है सदा देह का, जीवात्म को भव भव में, दुष्कर्मों का वेदन बीनत रहा दुखद इस जोग भव। मन वचन की क्रिया कर्म को सदा बंधाती जीवन में, अहो मृत्यु से भय भी लगता, फिर क्यों रमता विषयन में। कि सदा साथ रहा है सदा देह का, हमेशा से इस देह का साथ रहा। अपन अनादि संबंध बोलते हैं ना, तेजस व कार्मण शरीर, कार्मण तेजस अनादि काल से है। कार्मण शरीर के 8 कर्मों का समुदाय है। 8 कर्मों में एक नाम कर्म आता है, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी
आयु नाम गोत्र। तो नाम कर्म में जो 93 प्रकृतियां हैं उनके भेद, उनमें ये उदारक शरीर है, ये उदारक है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी हो, ये अनादि काल से मिलते रहे हमारे लिए, अनादि संबंधी चा बोला। कभी हम मोक्ष में थे फिर संसार में, ऐसा तो है ही नहीं। अनादि काल से शरीर मिलता रहा, इस शरीर अनादि काल से मिलता रहा, तो भव में हमें उससे दुखों का वेदन भी होता रहा, क्योंकि इसमें रोग आती, व्याधियाँ आती हैं, ये छूटता है, मिलता है, कष्ट होता है, जन्म के समय भी कष्ट, मरण के समय भी कष्ट, रोगों में भी कष्ट, हर समय दिन दिन कष्ट है। भूख लगे तो कष्ट, धूप लगे तो कष्ट, ठंडी लगे तो कष्ट, इस शरीर कष्ट ही कष्ट देता है। और समता रहे तो सुख है। मुनि लोग समता रखते हैं तो सुखी रहते हैं, और शरीर का ध्यान आता है तो दुखी हो जाते हैं। आत्मरोध परिणाम होते हैं तो कर्मों का बंध होता है। तो हमेशा दुख का वेदन होता रहा। मन में चिंतन की क्रिया कर्म को सदा बनाती है। ये मन में चिंतन की जो क्रियाएं हैं, इनमें हमने ईश्वर की कल्पना की है, और इन क्रियाओं में जो रागद्वेष पड़ता रहा, उससे कर्म बनते रहे। इसलिए आश्चर्य है कि अभी तक हमको मृत्यु से भय नहीं लगा। अहो मृत्यु से भय भी लगता, फिर क्यों रमता विषय। आश्चर्य है कि मृत्यु से भय भी लगता है, फिर भी वही काम करता है। वास्तव में भय नहीं लगता है। अगर सच्चा भय लग जाए तो व्यक्ति कब का छोड़ के चला जाए। भय लगता, ऊपर ऊपर से भय लगता है। सच्चा भय लगे कि हमें इस संसार में दुखी दुख है, ये कष्ट है, ये मृत्यु, ये जन्म सब होते रहे, अब नहीं मुझे पाना है, और ऐसा डर जाए कि संसार मुझे चाहिए नहीं, तो कब का वह विषयों का त्याग करके और मोक्ष मार्ग में लग जाए। तो बंधुओं देखिए कि जिसको भय लगता है वो संवेगी बन जाता है। मात्र संसार के लिए भय नहीं लगना कि ये संसार कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विषय भोग सामग्रियाँ ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अथवा चली ना जाएं, ऐसा भय ठीक नहीं है। भय लगना चाहिए पंच पापों से, कहीं हिंसा ना हो जाए, झूठ चोरी कुशील परिग्रह मेरे से ना हो जाए, कर्मों का बंध ना हो जाए, मैं दुर्गति में न चला जाऊं, ये सच्चा भय है। तो ये जिसको लग गया वो मोक्ष मार्ग में चला जाता है, फिर संसार में नहीं रहता है। बोले यहाँ तो पाप ही पाप भरा, क्या करूं। कई बार तो देव बन गए, राजा बन गए, इतना वैभव मिला, अब हम क्या कर रहे हैं छोटे मोटे। तो वह फिर निकल जाता है। तो साथ रहा है सदा देह का, जीवात्म को भव भव में, दुष्कर्मों का वेदन भी नित रहा दुखद इस जग भव में। मन बचपन की क्रिया कर्म को सदा बंधाती जीवन में, अहो मृत्यु से भय भी लगता, फिर क्यों रमता विषयन में। अपन बोले जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट हैं पर हैं परिजन धोए, और फिर क्यों करते मोह। तो ये चलता रहता है, बोलते भी हैं करते भी। ये शरीर जिसके पीछे हम लोगों ने इतना समय गवाया है, इसकी साल संभाल, इसके श्रृंगार, इसको खिलाना पिलाना सुलाना, तरह तरह की चीज़ों में, तो ये शरीर है कैसा, इसका स्वभाव कैसा है। ये हमारी आत्मा को बांधे हुए हैं संसार में ही। जब तक ये शरीर है या कर्म रूपी शरीर है, कार्बन शरीर, तब तक ये जेल के समान आत्मा इसमें बंधी हुई है। तो तन कारागृह सम कहलाता, हार नसों से बंधा हुआ, ढका हुआ है चर्म आवरण, रुहुरादि से लिपा हुआ। कर्म शत्रु की निगरानी में, आयु सांकलों का बंधन, ऐसे कारागृह से प्रीति, क्यों जय होता हो क्रंदन। देख लीजिए
कीर्तन ये कारागृह के समान, एक जेल होती है उसमें व्यक्ति बंद रहता है, वैसे इस शरीर में एक आत्मा कैद है, हाड़ और नसों से बंधा है। देखिए आप, इनसे बंधा हुआ है जैसे कोई रस्सियों से किसी को बांध दे, और चर्म से ये ढका हुआ है, ये चारों ओर से ये चमड़ी से ढका हुआ है, रुद्रादि से लिपा हुआ है, जैसे कुछ लीप देते हैं उसमें रंग कर देते हैं ना, वैसा है। और कर्म शत्रु की निगरानी में है ना, कर्म शत्रु इसको चारों तरफ से कहीं भाग ना जाए, आयु रूपी सांकलों से बांध रखे हुए हैं कि तुम्हें उतने दिन तक यहाँ बंधा ही रहना पड़ेगा। ऐसे कारागृह से क्यों हम प्रीति करते हैं जहाँ हमेशा रोना ही रोना होता है, दुखी दुख होता रहता है, क्यों उससे हम प्रीति करते हैं? ऐसा है शरीर। इसलिए हम सुख को पाने के लिए कुछ उपाय करें, तभी इससे छूट पाएंगे। कि तन कारागृह सम कहलाता, हाड़ नसों से बना हुआ ढका हुआ है चर्म आवरण, रुद्रादि से लिपा हुआ, कर्म शत्रु की निगरानी में आयु सांकलों का बंधन, ऐसे कारागृह से प्रीति क्यों जय होता हो क्रंदन। सुख की प्राप्ति का उपाय हमें देखना है, क्योंकि अनादिकाल हो गया ये सब चलता रहा, अब आगे हमें संसार में नहीं भटकना। तो नावै ग्रह रक्षक है तेरा, राग देश का कारण है, स्त्री का वह राग अशुभ नित कर्म बंध का साधन है। आपद समावा सत्वरूप वे, बने सुतादिक पहचानो, संयोगज सब पदार्थ तज कर, बद संयम में सुख मानो। तो कहा है कि वह ग्रह हमारा रक्षा करने वाला नहीं है, वो तो राग देश का कारण है। रक्षा तो होती है धर्म से, जो हमको दुख से दुर्गतियों से बचाता है। ये तो हमको और दुर्गति में ले जाएगा राग देश। और संसारी लोगों का जो राग है वह भी कर्मबंध का कारण है, और वे जो पुत्रादिक हैं वे सभी जब तक सुख मिलता है तो तुम्हारा साथ देते हैं, और थोड़ा से पैसे में कमी ज़्यादा हो गई, तुम्हारे हिस्से बांट में जो भी आप प्रॉपर्टी के लिए जो करते हो, एक दूसरे के लिए देते हो, बंटवारा करते हो, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो शत्रु बन जाते हैं। एक के यहाँ कोई मर गया, सगा भाई था, दूसरे ने सूतक नहीं मानी, वो बोला मैं नहीं मानता, मेरा भाई थोड़ी था, क्यों? लड़ाई है, झगड़ा है, उसने मुझे दिया नहीं, हिस्सा अच्छे से नहीं बांटा, तो आजीवन को बुराई कर दी, और मरने के बाद भी बोले हम तो जाएंगे मंदिर, हम तो करेंगे पूजा, हम उसको मानते नहीं। तुम नहीं मानते, लेकिन जनता तो मानती। भैया रक्त का संबंध है, धन के पीछे स्वार्थ वर्षी हो गए, तुम ऐसी कसाय कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वो तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज विरोध करेगी। साधु तो व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा सूतक पातक न माने तो मिथ्या दृष्टि है, उसे मानना पड़ता है, छुपाना नहीं है, मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार, क्योंकि ये जब तक संबंध रक्त का जब तक घर में है, घर से नाता तब तक मानना पड़ता है। घर छोड़ दे तो फिर सवाल नहीं, फिर तो कुल ही बदल जाता है, फिर तो गुरुकुल के हो जाते हैं। फिर उनके यहाँ कोई गुरु की समाधि या उनके समकक्ष वालों कुछ हो तो उन्हें वो उसका प्रभाव होता है, उपवास वगैरह करना पड़ता है, कभी कुछ हो जाए तो ये रहता है, तो वो कुल बदल जाता है। जब तक ये कुल में नहीं आए, दीक्षा नहीं ली, तब तक वो कुल होता है। हाँ, घर का त्याग कर दे कुछ दिनों के लिए कि हमें कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम कोई राग द्वेष नहीं करें, तो फिर नहीं लगता है, नहीं तो लग जाता है। आपने बांधा हो तो भी लग जाएगा, कंगन बांध लेते हैं
और फिर सुबह से शाम तक मोबाइल से बातें करते रहते हैं। सुखा का मोह छूटा तुमने, ऐसे बांधने से क्या होता है? जब कुछ भी याद नहीं करो, संबंध न रखो तो ही है, नहीं तो लग जाएगा। और नहीं पाने मानेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो ऐसा अपन को कपट नहीं करना है। तो बताया कि इस प्रकार से विचार करिए कि ये सभी जो हैं शत्रु के समान भी लगने लग जाते हैं। तो संयोग सब पदार्थ जब हमसे छूटेंगे तब में व्रत नियम संयम आएगा और उसी से हमको सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसे हमें जान करके क्या करना है, हमेशा इसके स्वरूप के बारे में चिंतन करते रहना कि ना वह ग्रह रक्षक है तेरा, राग देश का कारण है, स्त्री का वह राग अशुभ नित, कर्म बंध का साधन है। आपद समावर सत्व रूप में बने सुपादक पहचानो, और संयोग इस सब पदार्थ रजकर प्रसंयम में सुख मानो। और सच्चा सुख पाना है तो हमें बस वही ध्यान रखना है कि इस आशा रूपी तृष्णा को हमें छोड़ना है, और सब जितने भी हैं संसार के सुख वे हमें बुलाना है और शाश्वत सुख को पाने का उपाय करना है। कि ईंधन वा तृष्णा अग्नि सम, क्या धन से वह अर्थ रहा, पाप हेतु उन परिजन से भी नाता सारा व्यर्थ रहा। सर्प बिनो समतन ग्रह दुख में, नहीं शौक देने वाला, अरे सखे तज मोह जाल फिर, गहो धर्म सुख, गहो धर्म शिव सुख वाला। ईंधन व तृष्णा अग्नि सम, तृष्णा की अग्नि में कितना भी ईंधन डालो तो भी बुझती नहीं है। वैसे ही कितने भी ये धन आदि हैं पदार्थ, इससे तृप्ति नहीं होती। तो हम देखें, क्योंकि संसार के जितने नाते हैं सब राग देश के कारण है, पापाश्रव के कारण है। और ये जैसे सांप रहते जैसे बिल में, वैसा तो ये तन है। इस तन में जो है तरह तरह के दुख भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के रोग व्याधि, भूख प्यास सर्दी गर्मी, तरह तरह के दुख भरे। सर्प बिल में रहता, हाथ डाले तो सर्प काट देगा। ऐसे दुख में ये शरीर है। इसको पाने के बाद वह सच्चा सुख कहाँ है? जो सुख हमारे सिद्धों को है, अरहंतों को है, हमारे पंच परमेश्वर को जो सुख है वो सुख इसमें नहीं है। आत्मिक सुख ही वास्तविक सुख है, जो शाश्वत है और अनंत है। उसी को पाने का प्रयास करना। एक बार मिल गया तो कभी छूटता भी नहीं है। इसलिए सब मोह जाल को छोड़ करके हम धर्म को प्राप्त करें, और वह सुख हमारे लिए शिव पद देने वाला है, और या शिव पद में ही मिलने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। अनंत सुख अनंत को मिल जाता है, अनंतों का अनंत सुख भी शिव को दे जाता है। या शिव पाओ मोक्ष पाओ तो वह अनंत सुख मिल जाता है। बात एक ही है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ईंधन व तृष्णा अग्नि सम, क्या धन से वह अर्थ रहा, पाप हेतु उन परिजन से भी नाता सारा व्यर्थ रहा। और सर्प विदोषम तन ग्रह दुख में, नहीं शौक देने वाला, अरे सखे तज मोह जाल फिर, कहो धर्म शिव सुख वाला, कहो धर्म शिव सुख वाला। ऐसे महान धर्म को हम लोगों ने पाया है। आज ये जो धर्म हमें मिला है, न जाने कितने जन्मों से हमने कोई पुण्य किया होगा, कितना हमने अच्छा सत्संग पाया होगा कि आज हमको पुनः अहिंसा परम धर्म मिला, देवशास गुरु मिले, उनका सानिध्य मिला, व्रत नियम संयम करने की भावना आई, दान धर्म करने की भावना आई, ये जिनवानी को सुनने की भावना आई।
अन्यथा आज पूरे विश्व में कितने लोग हैं जो अहिंसा का पालन करते हैं, कितने लोगों को भगवान का दर्शन हो रहा है, कितने लोगों को गुरुवाणी मिल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत तत्व चिंतन अपने मन में लाते हैं। संसार में देखो कितने लोग हैं, अपने आसपास भी अपन देख लो, किसके मन में आता है कि हम जाकर के थोड़ा कुछ धर्म कर लें। उनको सुबह से शाम तक एक ही धन आशा उसी में लगे हुए हैं, बस और कुछ उनके दिमाग में नहीं है। धन वैभव कैसे आएगा, धन वैभव कैसे आएगा, विषय सामग्री कैसे मिलेगी, एक ही काम है। बाकी ये नहीं है कि थोड़ी देर को हम इन सबको भूल करके अध्यात्म को याद कर लें, थोड़ी देर के लिए हम कुछ धर्म का चिंतन कर लें, तो वह उनके अंदर नहीं आ पाता है। ये भी एक कौन सा उदय समझना चाहिए, कर्म का उदय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, चारित्र मोहिनी कर्म है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर धर्म कर्म करने के भाव नहीं आ पाते। जिनको आ रहे हैं उनका क्षयोपशम है, हम मानते हैं कि पुण्यवान हैं, उनका कर्म का क्षयोपशम है, तो ज्ञान की बात मिल रही है, दर्शन हो रहा है। और क्षयोपशम किसी और का बढ़ जाएगा तो साधु का वहाँ विहार हो जाएगा, तो साधु वहाँ चले जाएंगे। किसी का पुण्य हल्का हो जाता है तो वो वंचित हो जाते हैं, जिसका बढ़ जाता है वे आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे महान धर्म को पाकर के धन्य हैं कि जिस वजह से हम लोगों को ये सब कुछ मिला है। और अब वक्त है कुछ और आपके मंदिर के प्रोग्रेस का, थोड़ा और कुछ पुण्य बड़ा, लोगों को आने की सुविधाएं